हरे कृष्णा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम सब। मैं आशा करता हूं तुम सब बहुत अच्छे हो। मैं संदीप, मैं तुम सभी का इस लेक्चर में स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को लेके ना पूरा डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे कि चैप्टर को पहले समझते हैं फिर क्वेश्चंस में आते हैं, क्योंकि ये एक रिवीजन वीडियो है। इसमें हम लोग जानेंगे कि फॉर्मूला कैसे याद रखना है, शॉर्ट ट्रिक उसके क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, एंड स्पेशली एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन सा फॉर्मूला किस स्टेप में यूज करना है, इसके बारे में अभी जानेंगे। ठीक है, ताकि एग्जाम के पहले दिन या फिर एग्जाम के सुबह तुम इस वीडियो को देखने के बाद एग्जाम में अच्छे से जितने भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आता है वो तुम अच्छे से कर सको। ठीक है ना, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी अगर मैं पूछता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री कौन से ट्राइंगल में यूज किया जाता है, अगर तुमने कुछ भी पढ़ा है तुम्हें पता होगा ट्रिग्नोमेट्री एक राइट एंगल ट्राइंगल में यूज किया जाता है। अगर तुम्हारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, उसका डिफरेंट साइड्स का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को यूज करते हैं। अगर तुम्हारे मन में कुछ भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर एक राइट एंगल ट्राइंगल अगर दिया होता है और अगर मुझे उस साइड निकालना होता तो मेरे पास तो पाइथागोरस है। अच्छा, मैं क्वेश्चन देता हूं, देखो। अगर मान लो मैं तुम्हें ये वाला देता हूं, ये वाला ट्राइंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल जिसका हाइपोटेनियस का लेंथ 5 सेंटीमीटर है, जिसका हाइपोटेनियस का लेंथ 5 सेंटीमीटर है। अभी अगर मैं पूछता हूं कि इसका बेस एंड परपेंडिकुलर निकाल के बताओ, तुम बोलोगे सर कैसे होगा, पाइथागोरस के लिए तो मुझे दो साइड चाहिए होता है। कितने साइड चाहिए होता है? दो साइड चाहिए होता है, तब जाके ना मैं थर्ड साइड निकालूंगा। सही बात है, सही बात है। तो इसलिए क्योंकि पाइथागोरस तुम्हें एक साइड से बाकी दो साइड का वैल्यू नहीं दे सकता, ट्रिग्नोमेट्री यहां पे आता है कि चिंता मत करो, मैं हूं, मुझे तुम एक साइड दे दो, मुझे तुम एक साइड का वैल्यू दे दो, मैं तुम्हें बाकी दो साइड का वैल्यू भी निकाल के बता देता हूं। ठीक है, ठीक है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री आया। तो बेसिक से चीज ये है। तो अगर इस ट्राइंगल को मैं कंसीडर करता हूं, जिसका इस एंगल को मैंने ले लिया राइट एंगल, हमें पता होना होता है कि जब भी हम लोग राइट एंगल लेते हैं उसके ऑपोजिट साइड को, इसके ऑपोजिट साइड को बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो मतलब इस साइड को बोलेंगे हम लोग हाइपो। क्या बोलेंगे? हाइपो। एंड इन शॉर्ट हाइपोटेनस को हम लोग हाइपो बोल रहे हैं, एंड इसका नाम ले लेते हैं एच। समझ में आया? समझ में आया। अभी हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री किसी एंगल के रेस्पेक्ट में निकालना होता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री किसी एंगल के रेस्पेक्ट में निकालना होता है। यहां पे इस एंगल को तो कभी भी लेते नहीं है, आइदर तुम ये एंगल ले सकते हो या फिर ये एंगल ले सकते हो। समझ में आया? तो मैं क्या करता हूं, इस एंगल को मैं ले लेता हूं। ठीक है, इस एंगल को मैं ले लेता हूं, एंड लेट अस टेक दिस एंगल एज थीटा। मैं इस एंगल को मैंने थीटा ले लिया। याद ये रखना है कि जब भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री यूज करें, जिस एंगल को हम लोग थीटा ले रहे हैं एंड जिसके अकॉर्डिंग हम लोग डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने वाले हैं, उस एंगल के ऑपोजिट साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। ऑपोजिट साइड का मतलब सर, अगर मैं यहां पे खड़ा हुआ हूं, तो मेरे ऑपोजिट तुम सब हो, तो तुम सब यहां पे मेरे ऑपोजिट बोला जाएगा, जो कि मेरे सामने हो। सिमिलरली इस एंगल के सामने कौन है? इस एंगल के सामने कौन है? ये साइड। तो इस साइड को मैंने क्या ले लिया? इस साइड को मैंने ले लिया परपेंडिकुलर। समझ में आया? समझ में आया। और जो बाकी थर्ड साइड बचा हुआ है उसको ले लेते हैं बेस। क्लियर है? क्लियर है। अच्छा, इस ट्राइंगल के पहले तो नाम दे देते। क्या नाम दे इसको? एक्स वाई दे देते, एक्स वाई, और ये वाला एंगल है जेड। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, इस ट्राइंगल का डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना है इस एंगल के रेस्पेक्ट में। ठीक है, रेशियो क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं कि जो तीन साइड यहां पे दिया हुआ है ना, तीनों साइड का मैं डिफरेंट रेशियो निकाल सकता हूं, लिख रहा हूं। ठीक है, तीनों साइड का मैं डिफरेंट रेशियोज निकाल सकता हूं। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं, देखो एक बार मैं क्या लिखता हूं, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस का पहले मैं रेशियो लिखता हूं। होता है ना? ठीक है, बेस एंड हाइपोटेनस का भी मैं रेशियो निकाल सकता हूं, दोनों को डिवाइड करूंगा रेशियो आ जाएगा। एंड परपेंडिकुलर एंड बेस का भी मैं रेशियो निकाल सकता हूं। ठीक है, तो मैंने तीन साइड लिया है, और भी तुम रेशियो निकाल सकते हो। जैसे कि सर मैं लिख सकता हूं ना ऐसे कि h बाई पी, h बाई पी, ऊपर h नीचे p, कर सकते हो, बाद में आते हैं उसमें। तो ये जो
परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस का मैंने रेशियो निकाला है, उसको कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का नाम दिया जाएगा? इसका नाम दिया जाता है साइन थीटा। अभी हमने बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री किसी एंगल में इंपोज किया जाता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस एंगल में ट्रिग्नोमेट्री को इंपोज किया। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैंने लिया साइन, किसमें अप्लाई किया? थीटा में। अगर कुछ बच्चे यहां पे कंफ्यूज हो कि साइन थीटा तो सर साइन इंटू थीटा होता है, ऐसा नहीं होता है बेटे, ऐसा नहीं होता है। साइन थीटा का मतलब साइन थीटा ही होता है, एक फिक्स्ड सिंगल क्वांटिटी, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो मैं कुछ ऐसे लेता हूं √4, तुम बोलोगे सर इसका वैल्यू तो 2 है। अभी अगर मैं ऐसा करता हूं कि 4 को हटा देता हूं, तो अगर मैं पूछता हूं कि रूट का वैल्यू क्या है बेटा, रूट का वैल्यू क्या है, तुम बोलोगे सर रूट का वैल्यू हाफ है पावर, जो कि तुमने पढ़ा हुआ है कुछ अलग से। बट मैं बोलता हूं रूट का कुछ वैल्यू नहीं होता, रूट कोई यहां पे कुछ देता नहीं है। मैथ्स में कुछ बिठाओगे या फिर कैलकुलेटर में बिठाओगे, कुछ आंसर नहीं देगा, क्योंकि इसका अगर मैं सिंगल लिखूं उसका कोई मीनिंग ही नहीं होता। समझ में आया? समझ में आया? तो सिमिलरली अगर तुम सिर्फ साइन लिखो और थीटा ना लिखो, या फिर किसी एंगल में अप्लाई कर रहे हो वो ही मेंशन नहीं कर रहे हो, कुछ बच्चे ऐसे करते हैं सिर्फ साइन लिख के चला जाता है, साइन बाय कॉस, इसका अगर लिखते हो एग्जाम में कोई मतलब नहीं बनता, काट दिया जाएगा, ठीक है। ध्यान ये रखना है, साइन लिखो कॉस लिखो, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखो उसके साथ एंगल भी लिखो, और वो एंगल मल्टीप्लाई नहीं होता। समझ में आया? तो साइन थीटा आ गया अपना p/h, क्लियर है। अभी b/h ये कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सर? सर याद आ गया, कौन सा है? cos थीटा, ठीक है, ठीक है। और तीसरा है परपेंडिकुलर बाय बेस, इसका नाम होगा tan थीटा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है। अभी ये जो साइन थीटा इज इक्वल टू p/h, cos थीटा इज इक्वल टू b/h एंड tan थीटा इज इक्वल टू p/b, इसको याद कैसे रखें सर? रखेंगे रखेंगे रखेंगे, ठीक है। देखो इसको याद कैसे रखना है, अभी इसको हम लोग थोड़ा एक वर्ड सेंटेंस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैं बोलता हूं कि ध्यान से देखना, ये वाला चीज ध्यान से देखना, कि सचिन पूछता है क्रिकेट बैट है तेरे पास भी। क्या लिखा मैंने? क्या लिखा? कि सचिन पूछता है क्रिकेट बैट है तेरे पास भी। समझ में आया? समझ में आया? सचिन कौन? सचिन तेंदुलकर। और सचिन के साथ किसका कनेक्शन होता है? क्रिकेट बैट का कनेक्शन है। समझ में आया? समझ में आया? तो यहां पे मैंने लिखा कि सचिन पूछता है क्रिकेट बैट है तेरे पास भी, ठीक है। इसे शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? देखो, सचिन मतलब एस, पूछता है क्रिकेट बैट है तेरे पास भी, ठीक है, ठीक है। उसका मतलब क्या है? एस जो कि है साइन, एस फॉर साइन, पूछता मतलब परपेंडिकुलर, एच मतलब हाइपोटेनस। समझ में आया? तो एस इज इक्वल टू p/h, इसमें क्या आया? इससे एस इज इक्वल टू p/h। समझ में आया? ठीक है। क्रिकेट बैट है, सेकंड लाइन, क्रिकेट बैट है मतलब क्रिकेट का मतलब होता है सी, बैट का मतलब होता है बी, बाय है का मतलब होता है एच। क्लियर है? तेरे पास भी, तेरे का मतलब होता है टी, पास का मतलब होता है पी, और भी का फर्स्ट लेटर है बी। तो इससे क्या निकला? एस इज इक्वल टू p/h, सी इज इक्वल टू b/h, टी इज इक्वल टू p/b। एस का मतलब साइन, सी का मतलब कॉस, टी का मतलब tan। समझ में आया? तो तुम्हें याद क्या रखना है कि सचिन पूछता है क्रिकेट बैट है तेरे पास भी। समझ में आया? समझ में आया कि सचिन पूछता है क्रिकेट बैट है तेरे पास भी। तो S इक्वल टू p/h, C इज इक्वल टू b/h, T इज इक्वल टू p/b। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं। तो हमें 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकल गए। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है? सचिन पूछता है। दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है? क्रिकेट बैट है। तीसरा है तेरे पास भी। समझ में आ गया? चलो, अभी क्योंकि मैंने ये रेशियो लिखा, तुम बोलोगे सर
P बाई एच का तो हम लोग रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं, जिसको हम लोग लिख सकते हैं H बाई पी, H बाई पी, ठीक है ना, कर सकते हैं। एंड उसका नाम क्या हो जाता है, उसका नाम क्या हो जाता है, कोसेक थीटा। तो यहां पे बोल सकते हैं कोसेक थीटा है साइन थीटा का रेसिप्रोकल। किसका रेसिप्रोकल? साइन थीटा का। समझ में आया? सिमिलरली कॉस थीटा का भी दूसरा रेसिप्रोकल है, बी बाई एच है तो वो होगा एच बाई बी, ठीक है। इसको बोलेंगे सेक थीटा, जो कि है एच बाई बी। एंड तीसरा है क्या लिखे सर, टेन का ना, तो उसका रेसिप्रोकल होगा पी बाई एच का रेसिप्रोकल बी बाई पी, सॉरी पी बाई एच ना, पी बाई बी का रेसिप्रोकल बी बाई पी। इसको बोलेंगे कॉट थीटा, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? तो ये पहला तीन चीज तुम्हें याद रखना है, और इसके रेसिप्रोकल तुम्हें याद रखना है। ये साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, एंड टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। कैसे याद रखना है? देखो, ये एस का रेसिप्रोकल हो गया सी, सी का रेसिप्रोकल हो गया एस, ठीक है, एस से सी आता है, सी से एस आता है। तो एस से सी जाना होता है तो तुम क्या सोचोगे, सी से कौन सा नाम होता है? सर कोसेक है, कॉस है। कॉस तो होगा नहीं भाई, कॉस तो इस साइड में आता है, कॉस तो इस साइड में आता है, लेफ्ट साइड में आता है, तो कॉस तो होगा नहीं, तो ऑब्वियसली बचा हुआ है कोसेक। सिमिलरली कॉस का रेसिप्रोकल है सेक, एस से क्या होता है? साइन होता है, एस से क्या होता है? सेक होता है। क्योंकि साइन तो ऑलरेडी लेफ्ट साइड पे है, तो तुम्हें क्या लिखना है? सेक। समझ में आया? ठीक है। और ये याद रख लेना, टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट। टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट। कैसे? यहां से टी से स्टार्ट होता है ये, क्योंकि ये उल्टा है, टी से खत्म होता है, एंड टी से खत्म होने वाला एक ही नाम है जो कि है कॉट। कॉट। समझ में आया? ठीक है। तो हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल चुके हैं, जिसको हम लोग आगे यूज करने वाले हैं। ठीक है। अभी और एक चीज तुम्हें पता होना चाहिए, पहले लिख लिया ना, ये वाला लिख लिया ना, तुम्हें पता अगर हो भी तब भी लिख लो, क्योंकि जितना लिखोगे उतना दिमाग में रहेगा। क्लियर है ना? चलो अभी देखो, अभी देखो यहां पे, क्योंकि साइन एंड कोसेक रेसिप्रोकल है एक दूसरे का, तो यहां से हम लोग और 3 फॉर्मूलास लिख सकते हैं। क्या क्या सर? क्या क्या सर? लिखो। पहला क्या है? कोसेक थीटा को लिख सकते हैं हम लोग 1 बाई साइन थीटा। समझ में आ गया? ऐसे कैसे लिख दिया सर? ऐसे कैसे लिख दिया? ऐसे इसलिए लिखा क्योंकि 2 और हाफ एक दूसरे का रेसिप्रोकल है ना, है ना। तो अगर 2 एंड हाफ एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो मान लो x को लेता हूं मैं 2, y को लेता हूं मैं हाफ, तो ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा ना? होगा ना? हाँ सर होगा। अगर ये रेसिप्रोकल होता है तो क्या मैं लिख सकता हूं y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, वाई इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। देखते हैं सर, x तो 2 है, तो x के जगह मैं 2 अगर बिठा देता हूं, हाँ सर y तो हाफ आ रहा है, मैच हो रहा है। तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है इसको उल्टा कर देना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाता है। ठीक है ना? तो इसीलिए रेसिप्रोकल को एक को दूसरे का 1 बाई करके लिख सकते हैं। सिमिलरली सेक को क्या लिखेंगे? सेक थीटा को सर 1 बाई कॉस थीटा। एंड थर्ड टेन थीटा को लिखेंगे, या फिर इसको लिख देते हैं कॉट थीटा को लिखेंगे 1 बाई टेन थीटा। याद रहेगा? याद रहेगा? ठीक है। एंड लास्टली यहां पे लिखते हैं टेन थीटा, ये p बाई बी होता है। इसको अगर मैं 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का रेशियो निकालू, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर रेशियो निकालू, तो किससे लिखा जाता है? ऊपर होता है साइन थीटा, नीचे होता है कॉस थीटा। अच्छे से ध्यान रखना ये वाला को, कि टेन थीटा का मतलब होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। हाँ सर याद रहेगा? याद रहेगा? हाँ सर बिल्कुल रहेगा। एंड दूसरा है ऑब्वियसली कॉट थीटा क्या होगा? क्योंकि ये दोनों रेसिप्रोकल है, तो ये क्या होगा? रिवर्स हो जाएगा। ऊपर आएगा कॉस, नीचे आएगा साइन। क्लियर है? समझ में आ गया? ये बेसिक चीजें हमें पता चल गया। हाँ सर चल गया। अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है ना? अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, ताकि हम लोग का जो फॉर्मूला याद रखना होता है वो और पक्का हो जाए। फॉर्मूला को याद करने का सबसे आसान तरीका है जितना हो सकता है क्वेश्चंस को सॉल्व करो, ताकि तुम्हें बार बार फॉर्मूला को यूज करने का मौका मिले, बार बार तुम फॉर्मूले को लिखो, एंड बार बार तुम इसको देखो, जिससे कि वो दिमाग में छप जाए। देखो
अगर शीट ले चुके हो तो तुम्हें पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि एक ट्राइंगल है ABC, तो ठीक है सर एक ट्राइंगल में ले लेता हूँ ABC, और बोला गया है कि राइट एंगल एट B, मतलब B में वो राइट एंगल है, तो ये वाला B हो गया, ठीक है ना सर, ठीक है, ठीक है, चलो तो मैं ले लेता हूँ क्या, ये A है, नहीं इसको A लेता हूँ, ये A है और ये वाला मैं C लेता हूँ, तो ट्राइंगल होगा ABC, सही है। यहाँ पे दिया गया है हमें कि tan A का वैल्यू 1/√3, ठीक है, देखो अच्छे से, tan A का वैल्यू दिया हुआ है 1/√3। अभी tan A का वैल्यू 1/√3, यहाँ पे मैं पूछता हूँ tan A बोला गया है ना, तो A सर कौन सा एंगल है, A सर कौन सा एंगल, सर ये वाला एंगल A है, ठीक है, क्योंकि ये वाले एंगल A है तो इसके रिगार्डिंग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकाला गया है, तो इसके ऑपोजिट साइड को बोलेंगे हम लोग परपेंडिकुलर, ठीक है, और ऑब्वियसली 90 का ऑपोजिट साइड होता है हाइपोटेनियस, ठीक है, ठीक है, एंड जो बचा हुआ साइड है ऑब्वियसली वो तो एक ही गैप फिलअप करेगा बेस से, ठीक है ना, समझ में आ गया, किसके लिए, क्योंकि मैंने ए के रिगार्डिंग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकाला है इसीलिए। अच्छा तो tan A निकला ना, इसको बोल सकते हैं हम लोग क्या, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस, इसमें परपेंडिकुलर का नाम क्या है सर, नाम तो है BC, लिखता हो BC, इस साइड BC और ये वाला बेस AB है, तो 1/√3 निकला BC/AB, तो बोल सकते हैं क्या कि BC इसके बराबर होगा, BC इसके बराबर होगा और AB √3 के बराबर होगा, बोल सकते हैं क्या, हाँ सर बोल सकते हैं, तो क्या मैं लिख दूं कि देयरफॉर BC इज इक्वल टू 1 कंपेयर करके और AB इज इक्वल टू √3, ऐसे बोल सकते हैं, हाँ सर बोल तो सकते हो, बट अगर मैं पूछता हूं कि ये रेशियो है, रेशियो का मतलब क्या होता है, वो सिंपलेस्ट फॉर्म, जो भी यहाँ पे कुछ नंबर्स होता है उसको काटा कुटी करके जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है वो होता है, तो अगर मान लो कुछ भी मल्टीप्लाई रहा जो कट चुका है वो मुझे कैसे पता चलेगा, और अगर वो कट चुका है तो मैं क्या डायरेक्टली बोल सकता हूँ काटने के बाद जो आंसर आ रहा है वो ही BC होगा, ना सर ऐसा तो डायरेक्ट नहीं बोल सकते, तो इसीलिए एक वेरिएबल के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है, तो मैं 1 इंटू के करता हूँ K और √3 इंटू के करता हूँ √3K, ठीक है, जब भी रेशियो दिया हो तुम रेशियो को लिख सकते हो, बट उसमें कोई भी एक वेरिएबल को मल्टीप्लाई करके लिखना है, समझ में आया, चलो तो हमें ये वाला साइड निकला, ये वाला साइड निकला, तुम्हें निकालना है हाइपोटेनस जो कि है AC, तो लिखेंगे बाय पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या लिखेंगे, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेनस का लेंथ क्या है AC, बेस क्या है AB, परपेंडिकुलर क्या है BC, ठीक है, वैल्यू बिठा देते हैं, वैल्यू बिठाते हैं, AB का क्या होता है सर √3K होल स्क्वायर, BC क्या होता है सर K स्क्वायर, अच्छा है, अच्छा है, √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 होता है, लिख लिया ना, लिख लिया ना, ओके, और K का स्क्वायर होता है, एंड ये हो गया, तो यहां से AC स्क्वायर क्या आया 3K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर कितना होता है सर 4K स्क्वायर होता है, निकालना क्या है हमें AC निकालना है, तो स्क्वायर साइड चेंज नहीं हो जाएगा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा, कर लो साइड चेंज, 4√K स्क्वायर, और जब साइड चेंज होता है स्क्वायर हो जाता है स्क्वायर रूट, इसलिए लिखा रूट, क्लियर, ओके, 4 का रूट कितना सर 2, और K स्क्वायर का रूट सर स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, एक K निकलेगा, तो हमें बेस कितना निकला सर, बेस ओ ना, बेस ना, ये क्या है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना निकला 2K, बेस क्या दिया हुआ था हमें, बेस सर दिया हुआ था AB है ना √3K, और परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ था K, तो ये तीनों साइड मुझे मिल गया, जब एक राइट एंगल ट्राइंगल का तीनों साइड तुम्हें पता हो तुम कुछ भी कर सकते हो, उससे कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक निकाल सकते हो, कोई सा भी, हमें क्या निकालने के लिए बोला है, यहां तक लिख लिया, यहां तक लिख लिया, हमें क्या निकालने के लिए बोला है, हमें बोला गया है कि जो एक्सप्रेशन तुम्हें दिया गया है ना, क्या एक्सप्रेशन है वो, sin A cos C प्लस cos A sin C, इसका वैल्यू निकाल के बताओ, इसका वैल्यू निकाल के बताओ, तो इसके लिए मुझे पता होना चाहिए sin A क्या होगा एंड cos A क्या होगा, दूसरा होगा sin C क्या होगा एंड cos C क्या होगा, पहले निकालते हैं, sin A निकालना है मुझे, ठीक है, sin A निकालना है मुझे, क्या होगा
फिर कॉस ए निकालना है मुझे, यहाँ पे साइन सी निकालना है मुझे और कॉस सी निकालना है मुझे। ठीक है, ठीक है, हाँ सर ठीक है। चलो साइन ए, इस ट्राइंगल के लिए ए के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए बोला, तो इसका ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर, सही है, लिखा भी हुआ है। ठीक है, तो साइन ए में पूछता हूं क्या होगा सर, फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। साइन का मतलब सचिन, सचिन पूछता है, सचिन पूछता है, तो सचिन पूछता है। कॉस का मतलब क्या होता है, क्रिकेट बैट है। ठीक है, सचिन पूछता है क्रिकेट बैट है, क्लियर है। अच्छा, परपेंडिकुलर क्या है, के, एज क्या है सर 2k, सर के कैंसिल कर दो, आ जाता है हाफ। ठीक है ना, ठीक है ना। चलो बेस बाय हाइपोटेनस, बेस क्या है सर √3, के बाय हाइपोटेनस क्या है सर 2k, चलो कैंसिल कर दो, √3/2 आ गया। ठीक है, ये दोनों मुझे मिल गया, ये दोनों वैल्यू मुझे मिल गए। अच्छा सही है। अभी कॉस सी में आते हैं, ध्यान से देखना इसको, कॉस सी निकालना है। तो सर सेम ही तो चीज है ना, साइन सी कॉस सी, तो साइन सी का मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो इसमें ये परपेंडिकुलर या हाइपोटेनस सेम ही निकलेगा ना, सेम नहीं निकलेगा। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए, इसमें किस एंगल के रिगार्डिंग मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए बोला, अभी किस एंगल के रिगार्डिंग सर, सी के रिगार्डिंग। सी कौन सा है बेटा, ये है सर सी। ठीक है, इसके रिगार्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए बोला है। मैंने क्या बोला था, जिस एंगल के रिगार्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, उसके सामने वाला, उसके सामने वाला कौन सा है, सामने वाला ये है, सामने वाला ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, उसके सामने वाले का नाम ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। तो मुझे ना चाहते हुए भी इस साइड को परपेंडिकुलर बोलना होगा, क्योंकि ये गिरा हुआ है ऐसे, फिर भी मुझे परपेंडिकुलर बोलना पड़ेगा, क्योंकि इस एंगल के रिगार्डिंग मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल रहा हूं। ठीक है, और ये P हो गया, तो ये क्या होगा, बेस। समझ में आ गया, समझ में आ गया। ठीक है, ऐसे तुम्हें देखना है कि कौन सा एंगल दिया हुआ है। अभी सेम फॉर्मूला क्या है, P/H, सचिन, सचिन पूछता है, फिर सी से क्या होगा, क्रिकेट बैट है। अभी इस ट्राइंगल के लिए अभी जो मैंने नाम दिया P एंड B, P/H क्या होगा सर, √3k/2k लिख लो, √3k/2k कैंसिल आउट कर दो, √3/2। समझ में आया, समझ में आया, निकल गया एक वैल्यू। इसमें क्या होगा, कॉस सी, कॉस क्या होगा सर, बेस बाय हाइपोटेनस। बेस कौन सा है अभी के लिए, इस सी के लिए बेस है सर ये वाला k/2k कैंसिल आउट कर दो, आएगा हाफ। समझ में आया, समझ में आया। तो मैंने सब वैल्यू निकाल चुका हूं, अभी जिसकी वैल्यू निकालने के लिए बोला है इसको लिखते हैं। नाउ किसका वैल्यू निकालने के लिए बोला है, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, इसका वैल्यू निकालने के लिए बोला ना। हाँ हाँ सही है, वैल्यू बिठा दो। साइन ए क्या निकला, हाफ। कॉस सी क्या निकला, कॉस सी भी हाफ है, ओके। प्लस कॉस ए कितना है, √3/2, और साइन सी भी √3/2। अरे भाई सेम सेम हो गया, ठीक है, अच्छी बात है। मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 4, 1 2 1 1, √3 इंटू √3 3 होता है। सेम रूट अगर दो बार मल्टीप्लाई हो तो रूट हट जाता है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। 2 2 4, एलसीएम ले लो, 1 + 3, आंसर क्या होगा 4/4 मतलब 1। समझ में आया, समझ में आया ये वाला चीज, अच्छे से देखो, क्लियर है कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है अगर एंगल चेंज करके दे दिया है तो। ठीक है, ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है, जिस एंगल के बारे में पूछा गया है हमें, जिस एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछा गया हमें, उसका ऑपोजिट साइड ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। 90 डिग्री जो है उसके ऑपोजिट साइड को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस, और जो बचा हुआ थर्ड साइड है वो होता है बेस। अभी क्योंकि हो गया तो इसको अभी फास्ट फास्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अभी 2 नंबर देखो, यहाँ पे क्या बताया गया है कि tan थीटा, अभी क्या बताया गया है कि tan थीटा है 3/4। ठीक है, tan थीटा है 3/4। तुम्हें किसका वैल्यू निकालने के लिए बोला, 1 - cos थीटा, 1 - cos थीटा बाई 1 + cos थीटा। तो तुम्हें बेसिकली cos थीटा का वैल्यू पता होना चाहिए। तो क्या करते हैं, जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आया कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू दिया है, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालो। पहले तो एक ट्राइंगल बना लो, राइट एंगल ट्राइंगल।
ठीक है, इस एंगल को ले लो थीटा, क्योंकि मैंने इस एंगल को थीटा लिया, इसके रिगार्डिंग सब कुछ निकालेंगे। ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर, बेस, ये वाला हाइपोटेनियस। समझ में आया? क्लियर है? ओके सर, क्लियर है। अभी क्योंकि टेन थीटा 3/4 है, टेन थीटा का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो सर अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 3k एंड बेस इज इक्वल टू 4k, गलत होगा? गलत होगा? नहीं, सही है। तो ये निकला अपना कितना? 3k, ये क्या निकला? 4k। हाइपोटेनस निकालना है, यूज करो पाइथागोरस, यूज करो पाइथागोरस, यूज करो पाइथागोरस। क्या होगा? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या आएगा? 3k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर, कर दो, स्क्वायर करो, प्लस करो, तुम्हें क्या मिलेगा? 25k स्क्वायर। ठीक है ना? तो रूट कर दो, एच क्या निकलेगा? 5k। निकल गया? निकल गया। तो अपना एच निकला 5k। अभी क्या करना है? कॉस थीटा का वैल्यू निकाल देना है। 1 माइनस, यहाँ पे ही कर देते डायरेक्ट, अलग से निकालेंगे फिर बिठाएंगे, जमेगा नहीं। तो कॉस का मतलब होता है, कॉस का मतलब होता है, लाइन क्या है? सचिन पूछता है क्रिकेट बैट है, तो क्रिकेट मतलब सी, बैट है, बैट है। ओके, तो निकल गया अपना बैट है। अच्छा, 1 माइनस बी का वैल्यू क्या है? बी का वैल्यू है 4k, बी का वैल्यू है 4k बाय एच का वैल्यू है 5k। ओके, 1 प्लस सेम चीज 4k बाई 5k, के कैंसिल, सब कैंसिल, लिखो 1 माइनस 4/5, 1 प्लस 4/5। ठीक है, एलसीएम ले लो। सो क्या आएगा? 5 प्लस 4 9/5 एंड 5 माइनस 4 1/5, कैंसिल आउट कर दो, आता है 1/9। क्लियर है? तुम्हें वीडियो के नीचे पीडीएफ मिल जाएगा, उसमें देखो बहुत सारे क्वेश्चन है। तो 3, 4, 5 सेम टाइप का क्वेश्चन है, 6 भी सेम, 6 अलग टाइप का क्वेश्चन है। अच्छा चलो मैं 5 कर देता हूँ, दूसरे सेम टाइप का क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, एंड बाकी तुम्हें करना है। ठीक है, बाकी तुम्हें करना है सेम चीज। क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। क्या बताया गया है हमें? क्वेश्चन में बताया गया है कि यहाँ पे तो भाई कॉट थीटा दिया हुआ है, यहाँ पे कॉट थीटा दिया हुआ है 7/8। हमें किसका वैल्यू निकालना है? हमें किसका वैल्यू निकालना है? 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो मतलब साइन थीटा कॉस थीटा मुझे पता होना चाहिए। दिया क्या है मुझे? कॉट थीटा। तो मैं क्या करता हूं, कॉट का मतलब होता है क्या? तो कॉट किसका रेसिप्रोकल है? टी से खत्म होता है। तो कौन टी से शुरू होता है? टेन, टेन का रेसिप्रोकल है। टेन था, टेन मतलब तेरे पास भी। सचिन क्रिकेट, क्या था? सचिन पूछता है क्रिकेट बैट है तेरे पास भी, तो पास भी, पी भी था, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा b/p। तो इसमें ले लेंगे ट्राइंगल, ले लो एक बार। तो ये अगर थीटा होता है तो मैं लेता हूँ इसको p, इसको b। तो ये है 7k, लेट b इज इक्वल टू 7k एंड p इज इक्वल टू 8k। ठीक है, ठीक है, चलो। तो यहाँ पे h निकाल लेते हैं। h क्या होता है? रूट ओवर p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 7k होल स्क्वायर प्लस 8k होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है 49k स्क्वायर, 64k स्क्वायर। ठीक है, प्लस कर दो, प्लस कर दो। 49 प्लस 64 कितना होता है? 49 प्लस 64 कितना होता है? 49 प्लस 64। तो अगर मैं पूछूं कि 50 प्लस 63 कितना होता है? 113 आएगा। ठीक है, 113k स्क्वायर, क्योंकि k स्क्वायर है, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो अपना हाइपोटेनस भी निकल चुका है। अभी फॉर्मूला बेटा, 1 क्रिकेट बैट है b/h, सिमिलरली 1 माइनस b/h। 1 एस फॉर सचिन पूछता है p/h, तो ये भी p/h होगा। अभी वैल्यू बिठा दो, 1 प्लस b/h कितना होता है? b कितना है भाई? भी 7k बाई रूट ओवर 113k, क्योंकि k कट जाएगा, मैं बार बार नहीं लिखूंगा k। ठीक है, 7/√113, ये भी सेम होगा 1 माइनस 7/√113। इसमें क्या होगा? p/h, p कितना है? 8k, तो 8/√113, ये माइनस है, सॉरी सॉरी, ये माइनस है, तो प्लस
8/√113। क्लियर है? अभी देखो a प्लस बी ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला नहीं आ रहा है, तो कर दो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये भी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी सेम है, कर दो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्क्वायर करते 1 का स्क्वायर 1 है, 7 का स्क्वायर 49 है, रूट का स्क्वायर रूट हट जाता है, अच्छा है। और ये भी सेम होगा, 8 का स्क्वायर 64/113। अभी कर लो प्लस और माइनस जो भी करना है, तो क्या आएगा 113 माइनस 49, ये आएगा 113 माइनस 64/113। ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है ना। 113 माइनस 49 होता है 64 एंड 113 माइनस 64 होता है 49। तो आ गया अपना आंसर 64/49। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से देखना, बोर्ड में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अभी 6 नंबर वाला करते हैं। 6 नंबर को करने के लिए तुम्हें कुछ 3 आइडेंटिटीज एंड उसके एक्सटेंशंस पता होने चाहिए हैं। आइडेंटिटी क्या है सर? ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हमने निकाला उसका रिलेशन, डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का रिलेशन। देखो पहला आइडेंटिटी क्या है, देखो अच्छे से, पहला आइडेंटिटी क्या है देखो। पहला बताया गया है आइडेंटिटी, साइन का अगर तुम स्क्वायर करते हो, कॉस का भी तुम स्क्वायर करते हो एंड प्लस कर देते हो, आंसर आता है 1। फॉर्मूला क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहां से तुम दो और एक एक्सटेंशन बना सकते हो। अगर मैं पूछूं कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, तुम क्या बोलोगे? सर इसको इस साइड में लेके आते हैं, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत बार यूज होता है ये वाला, ध्यान रखना इसको। दूसरा, अगर मैं पूछूं सर कॉस स्क्वायर थीटा क्या निकालेंगे, कैसे आएगा? इसको साइड चेंज कर दो, तो यहां पे लेफ्ट साइड में रह जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, राइट में आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो ये हो गया 3 फॉर्मूलेस के क्लस्टर। तुम्हें याद क्या रखना है? ये वाला अच्छे से, ये वाला तो इससे साइड चेंज करके ही आ जाता है, अगर हमें थोड़ा सा बेसिक मैथ पता हो। रोमन 2 क्या है? किसका किसका रिलेशन है? सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक एंड टेन का ये रिलेशन है, सेक एंड टेन का ये रिलेशन है। ठीक है, इससे दो एक्सटेंशन और बनेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दो नहीं, एक चाहिए होगा, बाकी दूसरा इंपॉर्टेंट नहीं उतना। तो मैं कहने क्या, ये लेफ्ट में है, रहने दो, मैंने इसको लेफ्ट में लेके चले आया, इसको लेफ्ट में लेके चला आया, तो ये आ गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार लिख रहा हूँ ना जिसके साइड में, ये तुम्हें बहुत बार याद रखना है, क्योंकि ये देखना ज़्यादा यूज होगा। तीसरा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखो इन दोनों का पैटर्न सेम ही है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन का रेसिप्रोकल है कॉट, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? ओके, एंड इससे हम लोग लिख सकते हैं ऑब्वियसली सर ये तो आसान है, कॉसेक स्क्वायर थीटा इस साइड को लेके आओ माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूला हमें चाहिए होगा इसको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले तो नोट डाउन कर लो क्वेश्चन नंबर 6 को। क्या बताया गया हमें? हमें बताया गया है क्वेश्चन में कि x 5x का वैल्यू है तुम्हारा, 5x है तुम्हारा सेक थीटा। ठीक है, और 5/x है मेरा कितना, 5/x है टेन थीटा। ठीक है, ठीक है ना, क्लियर है? ठीक है, अभी यहां से तुम x निकाल लो, यहां से तुम x निकाल लो, क्या आएगा? सेक थीटा बाई 5। सही है, एंड यहां से मैं पूछता हूं कि 1/x निकाल सकते हो? हाँ सर निकाल सकते हैं। ये 1/x मतलब x तो डिनोमिनेटर में है ही, 5 को 1 करना है तो 5 को उस साइड में लेके जाना होगा। इस साइड में 5 क्या है? न्यूमरेटर, साइड चेंज होगा डिनोमिनेटर हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है कि न्यूमरेटर जब साइड चेंज होता है वो डिनोमिनेटर हो जाता है। अभी किसका वैल्यू निकालना है सर? इसका वैल्यू 5x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। वैल्यू बिठा देते हैं, 5x का वैल्यू ये पूरा सेक थीटा बाई 5 होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, माइनस टेन थीटा बाई 5
होल स्क्वायर, क्योंकि 1/x की जगह मैंने ये पूरा बिठा दिया। ठीक है, अभी यहाँ पे एक चीज तुम्हें समझना होगा कि जब भी तुम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का स्क्वायर करो, लाइक दिस, मान लो मैं साइन का स्क्वायर कर रहा हूं, साइन थीटा होल स्क्वायर, इसका मतलब है साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों सेम है, स्क्वायर तुम यहां पे बिठा सकते हो। कुछ बच्चे ऐसे भी लिख देते कभी कभी, साइन थीटा फिर उसके बाद स्क्वायर। ये अगर लिखते हो तो गलत होगा। थीटे के ऊपर कभी भी स्क्वायर नहीं होता। स्क्वायर कहां बैठता है? साइन एंड थीटा के बीच में, यहां पे। तो ये दोनों चीज सेम है। होल लिखो या फिर होल का हटा के स्क्वायर को साइन के ऊपर लिखो, सेम चीज है। ठीक है, उसका मीनिंग अलग हो जाता है, वो नहीं करना है हमें। स्क्वायर करना है तो सेक्स स्क्वायर होगा, ये यहां पे बैठ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 10 यहां पे बैठ जाएगा स्क्वायर 25। क्लियर है? अभी क्या करेंगे सर, नीचे दोनों 25 दिख रहा है, कॉमन ले लेते हैं। तो 5 तो पहले से था, नीचे आएगा 25 एंड यहाँ पे आएगा सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस, ठीक है, ये आएगा कट से 1/5। सर कुछ दिखा? क्या दिखा बेटा? ये जो तुमने लिखा है ना और यहाँ पे जो लिखा है सेम ही तो है। हाँ बेटा सेम ही तो है। सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आता है? क्या आता है सर? 1 आता है। हाँ बेटा, दो 1 खत्म। तो ये आ गया अपना आंसर। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है ना? अभी हम लोग करेंगे 7 नंबर। क्वेश्चन दिया गया है, इसका वैल्यू निकालना है। कौन से का? 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा, एंड दूसरा पार्ट क्या है? प्लस 2 साइन क्यूब थीटा, 2 साइन क्यूब थीटा प्लस है, माइनस है सॉरी, माइनस साइन थीटा बाय माइनस कॉस थीटा प्लस 2 कॉस क्यूब थीटा। सर इतना बड़ा क्वेश्चन, कोई नहीं, इसको आसान तरीके से करेंगे। समझो, पहले समझने में ध्यान दो। ये वाला जो पार्ट है ना, ये डिफरेंट क्वेश्चंस में ये वाला पार्ट तुम्हें मिलेगा। इसको कैसे छोटा सिंप्लीफाई करना है देखो। जब भी ऐसे रूट हो जिसमें सेम ही टर्म हो बट एक में प्लस एक में माइनस हो, तुम्हें क्या करना है? नीचे वाला जो साइन दिख रहा है उस साइन के ऑपोजिट साइन को लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि ऐसे वाला मैं क्या करता हूँ, रूट रहने देता हूँ। ऊपर है 1 प्लस साइन थीटा, नीचे है 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, अभी नीचे जो साइन दिख रहा है माइनस है ना, तो तुम प्लस को लेके ऊपर नीचे फिर से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या करूंगा? 1 प्लस साइन थीटा और सेम लिखूंगा फिर से 1 प्लस साइन थीटा प्लस। इसका भी करेंगे, तो इसको थोड़ा बाद में करते हैं, पहले इसको शॉर्ट करके दिखा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? सर इसको मल्टीप्लाई कर दो। सर 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा सेम है ना, ब्रैकेट भी है, होल स्क्वायर लिख दो, 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर। इसमें क्या करेंगे? 1 माइनस साइन थीटा पहले में आ रहा है, दूसरे में आ रहा है 1 प्लस साइन थीटा। सर ये तो फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। साइन का स्क्वायर कहाँ पे बैठता है? स्क्वायर एन के ऊपर, उसके बाद होता है थीटा। क्लियर है? 1 स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? ठीक है, क्योंकि 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है। क्योंकि मुझे ये वाला फॉर्मूला लगाना था नीचे, इसलिए मैंने ऑपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। समझ में आया? क्लियर है? तो ये ध्यान रखना कि तुम्हें ये वाला फॉर्मूला ही नीचे लगाना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर देना। क्योंकि ये होल स्क्वायर है, ऊपर वाला रूट तो हट जाएगा और स्क्वायर भी कट जाएगा, तो आएगा 1 प्लस साइन थीटा। बट नीचे रूट रहेगा, क्योंकि रूट तो पूरे का है, ऊपर का भी है नीचे का भी है। नीचे वाला तो कट गया, सॉरी ऊपर वाला तो कट गया, नीचे वाले का क्या होगा? देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर तुम्हें याद हो, अभी मैंने फॉर्मूला लिखाया था कि कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसके जगह मैं लिख दूंगा कॉस स्क्वायर थीटा। वैभा ये भी स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, सही है। तो यहाँ पे आया 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। क्लियर है? ये वाला पार्ट हो गया। अभी इस वाले पार्ट को थोड़ा सॉर्ट करते हैं। यहाँ पे क्यूब है, मुझे समझ नहीं आ रहा यहाँ पे क्या करूं, बट यहाँ पे देख रहा हूं यहाँ पे भी एक 3 साइन है, यहाँ पे एक साइन है, कॉमन जा सकता है, ले लेते हैं। जब भी कुछ समझ नहीं आ है तो अगर कॉमन जाता है तो ले लो, 2 का 2 है, क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक हमने कॉमन ले लिया और यहाँ पे तो चला गया 1 आएगा।
इसमें क्या कॉमन आएगा सर? कॉस थीटा कॉमन आएगा, सेम चीज स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है मेरा, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो कॉस है ना इसको साइन में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। अभी हमने एक फॉर्मूला यूज किया कि कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, होता है। ठीक है सर, इसी को बिठा देते हैं। साइन थीटा मैंने लिखा, ये जैसा है वैसा रखा, एंड कॉस को भी कुछ कर नहीं सकते क्योंकि स्क्वायर तो है नहीं इसमें तो कुछ, ये तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, -1 बिठा देते हैं, +2 भी बिठा देते हैं। इस कॉस स्क्वायर की जगह में लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, और क्योंकि मैं लिख रहा हूँ इसको ब्रैकेट में लिख देना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? क्लियर है। चलो अभी इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो आया साइन थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा -1 कॉस थीटा -1 2 1 ज़ा 2 -2 साइन स्क्वायर थीटा। अभी देखते क्या होता है, साइन थीटा तो भाई हो गया यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा -1, ओके 2 -1 तो 1 होता है, -2 साइन स्क्वायर थीटा। सर थोड़े से चूक गया, क्या सर? ये 2 साइन स्क्वायर थीटा -1 है और ये उल्टा हो गया 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि तुम्हें ये वाला भी याद रखना है। क्या है सर? अगर a माइनस बी लिखा जाता है और तुम्हें चाहिए b माइनस ए, तुम क्या करो, एक बाहर माइनस दे दो और ब्रैकेट में b माइनस ए लिख दो। समझ में आया? समझ में आया? सेम चीज करेंगे, तो इसको फिर से लिख लेते हैं कंटिन्यूएशन के लिए। ठीक है, साइन थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा -1 कॉस थीटा, माइनस यहाँ पे बाहर लिखेंगे तो कहाँ लिख दूँ माइनस? सबके आगे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं माइनस लिख देता हूँ, तो ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा -1। सर अभी कैंसिल आउट होगा, काट दो, खत्म। काट दिया ना? काट दिया। अभी क्या करते हैं, इसको एलसीएम की तरह लिख लेते, सॉरी टर्म वाइज सेपरेशन की तरह लिख लेते हैं। जैसे कि पहला टर्म बाई डिनोमिनेटर, दूसरा टर्म बाई डिनोमिनेटर। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, बचा क्या है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि मैंने ऑलरेडी जज कर लिया था कि ये तो साइन कॉस है, माइनस भी यहाँ पे आएगा। अगर मैं ऐसे डिवाइड करता हूँ प्लस आएगा एक, और प्लस माइनस कैंसिल होता है, तो अपना आंसर आ गया 1 बाई कॉस थीटा, और जो कि कॉस है सेक का रेसिप्रोकल, तो इसका कॉस का अगर 1 बाई करते हैं तो आएगा सेक थीटा। तो ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, थोड़ा लेंदी है बट समझ में आया। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला पार्ट, बहुत सारे क्वेश्चंस को दिखा जाएगा, तुम्हें सॉल्व करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है कि 9 नंबर देखो, 9 नंबर में क्या बताया है, एकदम छोटू सा क्वेश्चन है कि बोला गया है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 है, तो तुम्हें इसका वैल्यू निकालना है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है, देखते हैं क्या होता है। स्क्वायर है तो उससे कुछ बन सकता है, सिर्फ साइन है इससे कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि साइन का तो कोई आइडेंटिटी नहीं होता। जितने भी आइडेंटिटी है हमने लिखा था इस साइड पे, उसमें सब साइन हो, कॉस हो, सेक हो, टेन हो, सब में स्क्वायर था, तो इससे कुछ होगा नहीं। इससे अगर कुछ हो सकता है, देखते हैं। यहाँ पे एक चीज देखा, अगर मैं साइन स्क्वायर को इस साइड में लेके जाता हूँ, ऐसे कुछ आ जाता है। और अब भी हमने यूज किया था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कुछ नहीं, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, आ गया, तो इसमें क्या निकला, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन क्या सही लिखा मैंने, एक बार देख लेता हूं। हमें क्या कॉस स्क्वायर थीटा कॉस 4 थीटा का वैल्यू निकालना है। हाँ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा। तो क्योंकि मुझे पता चल गया साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा है, तो जो क्वेश्चन है मैं फिर से इसको लिख रहा हूं। नाउ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्योंकि साइन थीटा को कॉस स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो इसको मैं चेंज कर देता हूं। देखो पहला वाला आ गया ना। इसको स्क्वायर को इसको ऐसे लिखना और ऐसे लिखना सेम बात है ना? हाँ सर सेम बात है, क्योंकि हमें पता है ये यहाँ पे लिखना और ये स्क्वायर यहाँ पे लिखना सेम है। साइन को फिर से मैं कॉस स्क्वायर करता हूं, तो सर अगर मैं ब्रैकेट रिमूव करता हूं 2 इंटू हो जाएगा, होगा कॉस टू द पावर 4 थीटा
आंसर आता है 1। आ गया ना ये वाला आंसर 1। क्लियर है? क्लियर है? आसान है ना? आसान है ना? चलो देखो 10 नंबर खुद से करना, ठीक है। 11 नंबर सेम चीज चेक करने के लिए बोला, तो तुम्हें क्या करना है, लेफ्ट साइड 10A निकाल लेना है, लेफ्ट साइड से जो भी आंसर आता लिखो, ठीक है। ये दिखा दूं ये वाला, चलो दिखा देते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है तुम्हें दिया गया है 3 cot A = 4। 10 नंबर 3 cot A = 4, ठीक है। क्योंकि ऐसा कुछ दिया गया है तो यहां से निकाल लो cot A क्या होता है। cot A होता है 4/3। और जब भी ऐसा कुछ दिया जाता है हमें क्या पता है, राइट एंगल ट्राइंगल लेना होता है। मैं क्या करता हूँ, इसको A ले लेता हूँ क्योंकि इसके रिगार्डिंग तो रेशियो निकाला ना, तो यहाँ पे लेंगे तो आसान हो जाएगा। इसको मैं परपेंडिकुलर बोल सकता हूँ, बेस एंड हाइपोटेनियस, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया अपना एंगल A, ठीक है। चलो तुम्हें निकालना किसका वैल्यू है, ये बोलना है कि 1 - tan² A / 1 + tan² A = cos² A - sin² A। अगर cot A ये होता है तो यहाँ पे tan A निकाल लेते डायरेक्ट, इसको कोई झंझट ही नहीं पालना हमें। रेसिप्रोकल tan A निकला, ठीक है, tan A निकल गया। क्योंकि tan A 3/4 है तो इसमें परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, tan मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो परपेंडिकुलर कितना होगा 3K, बेस कितना होगा 4K। अगर तुम फिर से पाइथागोरस लगाओगे √p² + b², सॉल्व करके देखना 5K आएगा, 5K आएगा, ठीक है। सॉल्व करके देख लेना, ये वाला पार्ट 7 से करते हुए आ रहे हो पाइथागोरस सॉल्व करना, तो बार बार नहीं दिखाऊंगा। तो ये आया, ठीक है, ये आया। तो अभी हमें क्या निकालना है, LHS लिखना है, क्योंकि चेक करना है ये जो दोनों वैल्यू दिया है हमें सेम है कि नहीं है। 1 - tan² A / 1 + tan² A, इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। भाई 10 तो ऑलरेडी डायरेक्टली निकाल चुके थे ना। हाँ सर बिठा दो, क्या आता है 1 - 9/16, 1 + 9/16 प्लस करो 16 + 9 25, 16 - 9 कितना होता है, 16 - 9 7 होता है, 16 कैंसिल, यहाँ से आया 7/25, ठीक है। RHS क्या दिया हुआ है देखते हैं, RHS क्या दिया हुआ है, RHS दिया हुआ है cos² A, RHS दिया हुआ है cos² A - sin² A, ये दिया हुआ है ना। ओके, ये दोनों इक्वल दिखाना है। तो अगर इससे जो वैल्यू आता है एंड इससे जो वैल्यू आता है दोनों अगर सेम होता है तो ही तो बोल सकते हैं ना कि हाँ ये दोनों इक्वल है। कॉस का मतलब कहता है सचिन पूछता है क्रिकेट बैट है, सी क्रिकेट बैट है एंड स्क्वायर का स्क्वायर। सचिन पूछता है स्क्वायर का स्क्वायर, समझ में आया? क्लियर है ना? चलो बैट 4K है, एज कितना है 5K, ओके, माइनस परपेंडिकुलर कितना था 3K, तो 3K / 5K, के कैंसिल, 4 का स्क्वायर था 16, 5 का 25 -9/25, नीचे आया 25, 16 - 9 कितना होता है 7। तो भाई इससे भी 7/5 आया, इससे भी 7/5 आया, तो क्या हम लोग बोल नहीं सकते कि ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल है, ठीक है। तो चेक करने के लिए बोला था तो लिखेंगे देयरफॉर LHS = RHS, हैंस प्रूफ्ड, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन हमें समझ में आ गया। अच्छा सा क्वेश्चन है, देखो 12 नंबर, 30 नंबर तुम्हें खुद से करना है, तो अभी देख लेते हैं 12 नंबर। ये वाला 10 नंबर था ना 11 नंबर था, ओके। तो रब कर लेता वोट को, तब तक तुम क्वेश्चन नंबर 12 देखो। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे ये बताया गया है कि एक ट्राइंगल तुम्हें दिया गया है, ठीक है। एक ट्राइंगल तुम्हें दिया गया है जहाँ पे ये वैल्यू है B, C, A, ये पॉइंट है D, और यहाँ पे बोला गया कि D मिड पॉइंट है। D मिड पॉइंट है मतलब ये दोनों इक्वल है। अगर क्योंकि ये दोनों इक्वल है, मैं लेता हूँ ये साइड X नहीं लेता हूँ, A लेता हूँ A लेंथ, ये साइड भी A लेंथ, ठीक है। ये वाला एंगल हमें कितना बताया है, ये वाला एंगल हमें बताया है X डिग्री, ठीक है। ये वाला एंगल हमें बताया X डिग्री, और ये पूरा एंगल हमें बताया है Y डिग्री। क्लियर है? क्लियर है। पहले ये वाला ट्राइंगल ले लेते, कौन सा ट्राइंगल ACD। ACD अगर ट्राइंगल लेते तो कुछ ऐसा आएगा ना, ये है X, ठीक है, ये आएगा X, ये साइड मैंने A लिया,
और इस साइड को मैं ले लेता हूँ बी, तो ये हो जाएगा बी। सही है, सही है, सही है ना? ओके, तो ये मैंने बी ले लिया, cot 2y बाई cot x निकालना है। ओके, तो अभी इस ट्राइंगल के लिए अगर ये x होता है, हमें क्या पता है इसके रिगार्डिंग तुम्हें निकालना है cot x डिग्री। तो क्योंकि इसका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना है, इसके ऑपोजिट साइड को हम लोग लेंगे परपेंडिकुलर। ये ओबियसली हाइपोटेनस होता है, तो ऑब्वियसली ये बेस होगा। ठीक है, ये बेस होगा। समझ में आया? तो cot a होता है परपेंडिकुलर या ना बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है ना, 10 का रेसिप्रोकल। बेस कितना है? बी ए। आ गया। चलो अभी निकालना है cot y। y कौन सा है? पूरा। तो मैं क्या करता हूं, इसी का ही एक्सटेंशन पार्ट ले लेता हूं। देखो यहां पे था ये वाला पूरा y है, ये था b, टोटल था यहाँ पे a, ये a, तो टोटल कितना होगा? 2a। ठीक है ना? अच्छा, इसके रिगार्डिंग हमें cot y निकालना है, तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। फॉर्मूला क्या था? बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है? b, परपेंडिकुलर कितना है? 2a। अभी तुम्हें पूछा गया है कि cot y बाय cot x का वैल्यू कितना होगा, यही पूछा है ना? एक बार देख लेते हैं। cot y, यस, तुम्हें निकालना है cot y बाय cot x। वैल्यू बेटा तो खत्म, b बाई 2a, b बाई a, तो b बाई 2a ये रिवर्स हो जाएगा a बाई b, तो a कैंसिल, b कैंसिल, आ गया हाफ। समझ में आया कैसे करना है? शेप रिलेटेड क्वेश्चन में तुम्हें सिर्फ शेप को ऑब्जर्व करना है। सेम चीज तो क्वेश्चन में है, दिया ही है। एंगल के रेस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालो। 13 वाला खुद से कर पाओगे, 13 वाला खुद से कर पाओगे। देखो sin x प्लस cos x इक्वल टू √3 है, ये वाला नहीं, कौन सा? tan थीटा प्लस cot थीटा, 15 नंबर। tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 1 है, सॉरी 2 है। तुम्हें निकालने के लिए बोला tan टू द पावर 128 थीटा प्लस cot टू द पावर 128 थीटा इज इक्वल टू कितना है? सर इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना बड़ा, कोई बड़ा नहीं है। तुम क्या करो, इसको स्क्वायर कर दो, क्योंकि तुम्हें इतना बड़ा पावर लाने के लिए स्क्वायर करना तो होगा। a प्लस बी होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि a प्लस बी होल स्क्वायर लिखा मैंने, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a b और 2 का स्क्वायर 4 होता है। यहाँ पे तुम्हें पता होना चाहिए कि tan थीटा को हम लोग लिखे थे ना 1 बाई cot थीटा, या फिर मैंने ये लिखा था ये वाला cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाई tan थीटा, ये लिखा था ना, इसी को यूज कर दो। tan स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा सेम रखो, और यहाँ पे लिखो 2 tan थीटा, cot के जगह 1 बाई tan लिख दो। कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया ना, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 4। 2 को साइड चेंज कर दो, तो आएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 2 2। अभी आप एक चीज समझो कि मैंने होल स्क्वायर करके पावर 2 बना लिया, फिर भी आंसर 2 है। अगर तुम फिर से स्क्वायर करते हो, पावर 4 होगा दोनों का, फिर भी आंसर 2 ही आएगा। तो ऐसे करते हुए अगर चलते हैं तो तुम्हारा जो भी पावर दिया जाता है ना क्वेश्चन में, तो उसका आंसर क्या होगा? सेम 2 रहेगा। और ये एमसीक्यू में ज़्यादा पूछा जाता है। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। अगर ये तुम्हें समझ में आता है तो सेम ही टाइप का ही टेबल को रख के हम लोग दूसरा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि टेबल मैंने बीच में लिख लिया। चलो राइट साइड में करते हैं, ठीक है ना? क्वेश्चन बताया गया, देख लो 23 नंबर जितने भी क्वेश्चन है वो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। मैं 22 करवाता हूँ, 21 एंड 20 तुम खुद से कर लेना, सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। 22 देखो क्या दिया गया है, 22 दिया गया है साइन a प्लस बी का वैल्यू इन लोगों ने दिया है ना 1, ठीक है ना? और दूसरा कुछ दिया हुआ है 2 cos a माइनस बी माइनस √3 दिया गया है 0, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये दिया गया है ना। तो यहां से साइन इक्वल टू निकल गया, यहां से मुझे कॉस इक्वल टू निकालना है, a माइनस बी। यहां पे एक चीज ध्यान रखना कि कभी भी इसको ऐसे मत लिख देना सर साइन इंटू ए प्लस बी, तो ब्रैकेट उठा लेंगे तो साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू 1। नहीं, ये मत करना।
स्टार्टिंग में मैं बोला था कि साइन के अंदर जो भी एंगल हो, कुछ भी हो, प्लस हो, माइनस हो, डिवाइड हो, स्क्वायर हो, इनटू नहीं होता। साइन ए प्लस बी का मतलब होता है साइन ए प्लस बी ही। इसका कोई अलग मीनिंग मत निकालने लग जाना। ठीक है, ठीक है, समझदार हो, और समझदार को इशारा काफ़ी होता है, तो इसको दिमाग में बिठा लेना है। ठीक है ना? चलो, तो यहाँ पे √3 को साइड चेंज करते हैं और यहाँ से कॉस निकाल लेते हैं, √3/2। ठीक है, ओके। अभी अब मैं पूछता हूँ, ये जो तुमने साइन ए प्लस बी 1 निकाल के रख दिए हो, 1 साइन के कौन से डिग्री का वैल्यू होता है? सर, साइन अगर 90 लिखता हो तो 1 आता है, लिख दो साइन 90 डिग्री। समझ में आया? समझ में आया? अभी देखो, साइन ए प्लस बी का वैल्यू साइन 90 डिग्री है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, अगर मैं यहां से साइन और साइन हटा देता हूं तो ए प्लस बी इक्वल 90 होगा कंपेरिजन से। तो यहां पे लिखूंगा दैट इंप्लाइज ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। समझ में आया? कभी भी एग्जाम में ये मत कर देना गलती से, अरे सर साइन साइन तो कैंसिल हो गया। साइन कैंसिल ऐसे नहीं होता, कंपैरिजन करके ये आता है। समझ में आया? ओके सर, समझ गए। सेम इसमें कॉस के लिए निकालना है। ठीक है, कॉस के लिए क्या है? कॉस कौन से का वैल्यू √3/2 है? कॉस 30 डिग्री का वैल्यू। तुम बोलोगे सर साइन 60 डिग्री का भी तो वैल्यू √3/2 है, तो मैं यहाँ पे साइन 60 नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकते हो, साइन और कॉस कैंसिल होगा, मतलब ऑब्वियसली तुम काटोगे नहीं, समझने के लिए बार बार मैं वर्ड कैंसिल यूज करूंगा। ठीक है, कैंसिल होगा नहीं ना, तो इसलिए क्योंकि लेफ्ट में कॉस है, तो कॉस के रिगार्डिंग कौन सा वैल्यू आ रहा है? 30 डिग्री, तो लिखेंगे कॉस 30 डिग्री। ठीक है, और नेक्स्ट लाइन में होगा a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, कॉस कॉस एक को काट देगा। कुछ बच्चे ऐसे गलती करते हैं, यार सर √3/2 तो 30 डिग्री का वैल्यू है, तो यहाँ पे सिर्फ 30 लिखते हैं और नेक्स्ट लाइन ये आ जाता है। तो ये क्या सही है मैंने जो लिखा है, ये cos a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री? नहीं। तो गलती ऐसा मत करना, क्योंकि बहुत से बच्चे करते हैं ये, अच्छे अच्छे बच्चे भी ये गलती करते हैं। ठीक है, फ्लो में लिख देते हैं ये वाला, ध्यान रखना कि ऐसा लिखना मत। ठीक है, कॉस कॉस कितना आया? 30 डिग्री। समझ में आया? क्लियर है? चलो, सेकेंड इक्वेशन निकल गया। क्योंकि हमने सीखा था लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है, इन दोनों को प्लस कर दो, नंबर दे दो 1 2, तो 1 + 2 कर देते हैं। क्योंकि मैंने प्लस किया, लेफ्ट प्लस लेफ्ट और राइट साइड प्लस राइट साइड, बी बी कैंसिल, 2a इज इक्वल टू 120, a आएगा 60। पहले वाले का वैल्यू निकला खत्म। ओके, अभी a 60 निकला, किसी में भी वैल्यू बिठा दो, किसी में भी वैल्यू बिठा दो, इसमें वैल्यू बिठाते 60, तो यहाँ से सॉल्व करके आएगा b 30 डिग्री। आई गेस ये तो तुम्हें पता है कैसे सॉल्व करना होता है। क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चन को इंपॉर्टेंस देना इस साल के लिए, एंड इसको ऐसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, ठीक है। अभी मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन है कि तुम्हें बताया गया है कि बताओ कि 1/sec प्लस 1/cosec का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? लिख रहा हूं मैं, 1/sec a प्लस 1/cosec a। cosec को ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो ना, CSC लिखना है तो 1/sec a। sec a किसका रेसिप्रोकल है सर? cos का, तो 1/sec को लिख सकते हैं cos। 1/cosec a, cosec a किसका रेसिप्रोकल है? sin का, तो इसको लिख सकते हैं sin। यहां पे तुम्हें पता होना है कि sin हो या cos हो, साइन थीटा हो या फिर कॉस थीटा हो, इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है, इंडिविजुअली बात कर रहा हूं 1, और मिनिमम वैल्यू होता है 0। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्लास 10 में है और हमने थीटा ये 0 सबसे कम होता है 0 डिग्री और 90 डिग्री सबसे ज्यादा होता है, इसके लिए हमने मैक्सिमम मिनिमम निकाल लिया है। मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, मिनिमम वैल्यू है 0। तुम बोलोगे सर इसका मैक्सिमम 1, सर इसका मैक्सिमम 1 है, तो टोटल मैक्सिमम हो गया 2। ये है आंसर। अगर ऑप्शन होगा तो ये भी रहेगा और ये गलत होगा। क्यों सर? क्यों? टेबल में देखो, जब भी तुम्हें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि साइन ए प्लस कॉस ए का वैल्यू क्या है, इसको हम लोग चेंज करके लिखा है, दोनों में एंगल सेम है ना। मान लो यहां पे कोई भी मैं एंगल सेम लेता हूं, जैसे कि 90 डिग्री ए की जगह ले लेता हूं, तो तुम बताओ मुझे, अगर ए 90 डिग्री होता है तो
cos 90 प्लस 990 नहीं होगा? हाँ सर बिल्कुल होगा। cos 90 क्या होता है सर? 0। sin 90 क्या होता है सर? 1। तो देखो आंसर क्या आया? 1 आया। ठीक है, 1 आया। तो जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तुम्हें मैक्सिमम निकालने के लिए तुमने क्या करना है? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री ले लेना है, तुम्हें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा। समझ लेना है, समझ गए हो? साइन और कॉस अगर क्वेश्चन में हो तो ऐसे करना है। क्लियर है? तो आंसर हुआ 1। तो हमने वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन देखा, ठीक है, कैसे सॉल्व करना है। ये एकदम आसान है, बट तुम्हें टेबल चाहिए होगा, उसको बिठाना है और कैलकुलेशन में गलती ना हो, तब जाके तुम वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हो। 24 वाला अगर तुम देखोगे तुम्हें सेम दिखाई दे रहा है ना सर? रूट ओवर 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा। हमने थोड़ी देर पहले साइन के लिए किया था, क्या किए थे सर? डिनोमिनेटर में जो साइन होता है उसके ऑपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना होता है, एंड हमें आंसर सॉल्व करके मिल जाता है। तो तुम्हें यही पे सिर्फ सेम चीज करना है। तुम्हें प्रूफ क्या करना है? तुम्हें प्रूफ करना है ये वाला जो LHS दिया है, रूट ओवर ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इसका वैल्यू दिखाना है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। एकदम आसान है, सिंपल बच्चों वाला क्वेश्चन। करो, ऑपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। साइन क्यों लिख रहा हूं? कॉस थीटा और नीचे क्या साइन था? 1 माइनस कॉस थीटा था ना, तो देखो मैंने मल्टीप्लाई किया 1 प्लस कॉस थीटा से। क्योंकि यहां पे मैंने मल्टीप्लाई किया, यहां पे भी सेम चीज मुझे मल्टीप्लाई करना होगा, सो दैट आवर आइडेंटिटी ऑफ द क्वेश्चन फिक्स्ड रहे। नीचे क्या ऊपर क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस थीटा, सेम है 2 स्क्वायर, और नीचे होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर में, तो 1 प्लस कॉस थीटा आएगा। नीचे क्या लिखेंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर मतलब सर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, और साइन स्क्वायर का भी सेम स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। डिवाइड कर दो, क्या आएगा? 1 बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। सर साइन तो किसका रेसिप्रोकल है? कॉसेक का, तो 1 बाई साइन को लिख सकते हैं कॉसेक, और कॉस बाई साइन, क्योंकि टेन थीटा था साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो कॉट थीटा क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल कॉस थीटा बाई साइन थीटा। सर तो ये तो सेम ही है, कॉट थीटा। हुआ प्रूफ? हाँ सर बिल्कुल हो गया। कर सकते हो 25 भी तुम्हें इंडिविजुअली ऐसा ही करना है, या फिर LCM ले सकते हो, ट्राई करना। 25 सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, सेम ही टाइप का क्वेश्चन। 26 में करवाता हूं, 27 भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, खुद से कर लेना। 25 हमें दिया गया है कि x का वैल्यू है तुम्हारा, x का वैल्यू क्या है? a साइन थीटा। y का वैल्यू क्या है सर? y का वैल्यू है b cos थीटा। तुम्हें किसका वैल्यू निकालना है सर? सर मुझे निकालना है b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर। ओके, प्रूफ दैट लिख दिया मैंने गलती से, ये होगा फाइंड द वैल्यू। ओके, तो किसका वैल्यू निकालना है? b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस किसका वैल्यू कहाँ गया? a स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका वैल्यू तुम्हें निकालना है। सर कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ x एंड y दिख रहा है वैल्यू बिठा दो। तो ये है b स्क्वायर, x स्क्वायर की जगह लिखेंगे a साइन थीटा होल स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर दिख रहा है, y स्क्वायर की जगह लिखेंगे b कॉस थीटा होल स्क्वायर। एकदम आसान। a का स्क्वायर a स्क्वायर, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सेम b का स्क्वायर b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सर a स्क्वायर b स्क्वायर दोनों में है ना, कॉमन ले लेते हैं, आएगा बाहर a स्क्वायर b स्क्वायर, ब्रैकेट में रहेगा जो बचा हुआ है। अभी आंसर क्या होगा? तुम समझदार हो, पूछो क्या, बताओ आंसर क्या होगा? सर फॉर्मूला बन रहा है, खुद ही बिठा दो। ठीक है बेटा, बिठा देते हैं। क्या आएगा? ये तो 1 होता है, ठीक है ना, ये तो 1 होता है, इंटू 1 मतलब a स्क्वायर b स्क्वायर इज द आंसर। ठीक है, सेम 27 में थोड़ा लेंथी होगा, बट सेम प्रूफ दैट बोला है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करना है। LHS लिखना,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखना, एक्स के जगह एक्स का वैल्यू बिठाना, वाई के जगह वाई का वैल्यू बिठाना, होल स्क्वायर करना, फिर साथ में लेके कॉमन लेना, देखना ये वाला फॉर्मूला आएगा दो जगह, 1 लिख देना, ठीक है। और एक पार्ट 2ab, ठीक है, ये वाला पार्ट दोनों में कट जाता है, ठीक है। तो खुद से ट्राई कर लेना, हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है। अभी हम लोग प्रूफ करने वाले हैं 30 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। इसको अच्छे से देखो, एंड 31 तुम खुद से ट्राई करना, एंड 30 एंड 31 उसको कुछ स्पेशल टाइप से करना होता है, तो इसको ध्यान से देखना। 30 एंड 31 को कैसे करना होता है इसको ध्यान से देखना, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। हमें बताया गया है कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा, और थीटा क्या बोल रहा हूँ, एक्स। 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3 साइन एक्स कॉस एक्स। तुम्हें क्या प्रूफ करना है कि तुम्हें निकालना है कि 10x का वैल्यू 1 या फिर हाफ होता है, दोनों में से कोई एक होता है, ठीक है सर। तो अगर इस इक्वेशन में 10 है, अगर मिल जाता है तो ही तो सॉल्व करके 10 का वैल्यू आएगा ना, बट दिया है साइन कॉस, तो हमें 10 में कन्वर्ट करना है। हम क्या करते हैं, बोथ साइड को कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हो, देखो देखो आगे आगे कैसे मक्खन की तरह इसको सॉल्व करते हैं। दोनों को मैं क्या करता हूं, कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। ठीक है सर, चलो। क्यों मैं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे ये दिखा, यहां पे एक स्कोप दिखा मुझे कि स्क्वायर अगर मैं लेता हूं तो एक स्क्वायर यहां पे कॉस से तो कट जाएगा, बचा क्या रहेगा सर, और एक कॉस। 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि एक कॉस बचा हुआ है, साइन बाई कॉस होता है 10, जिसका वैल्यू तुम्हें निकालने के लिए बोला जाए इक्वेशन में उस टर्म को पहले लाओ, ठीक है। तो ये राइट साइड में 10 हो गया, सर लेफ्ट में क्यों नहीं हुआ, चलो करते हैं। टर्म वाइज सेपरेशन पहले कर दो, ठीक है। दिस फर्स्ट टर्म बाय डिनोमिनेटर, सेकेंड टर्म बाय डिनोमिनेटर, और ये तो हो जाएगा 10x। क्लियर है सर। 1 बाई कॉस होता है सेक, स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर एक्स। साइन बाई कॉस होता है 10, स्क्वायर है 10 स्क्वायर एक्स। तो देखो अभी इक्वेशन में 2 10 आ गया, बट ये फिर से दिक्कत दे रहा है, इसको भी 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमें पता नहीं आइडेंटिटी क्या है सर, क्या है, सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, लिखा था ना हमने आइडेंटिटी। हाँ सर लिखे थे, तो बिठा दो बेटा, लिखो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, ये भी 10 स्क्वायर एक्स, यहाँ पे आया 3 10x। अभी सबको लेफ्ट साइड में लेके आओ, 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर होता है 2 10 स्क्वायर एक्स प्लस 3 10x, और प्लस 1 को लास्ट में लिख लेते हैं। अभी मैं बोलता हूं, ये जो तुम्हें इक्वेशन मिला है इसमें 10x को तुम y ले लो, 10x को तुम y ले लो, ठीक है, बिना सवाल किए 10x को तुम y ले लो। अभी देखते क्या होता है सर, 2, क्योंकि ये y है और स्क्वायर है y स्क्वायर, 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये कौन सा इक्वेशन आया, ये क्या y का क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आया, आया ना। और इसको हम लोग मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन सॉल्व कर सकते हैं ना, हाँ सर बिल्कुल कर सकते, तो बेटा कर लो। 3 को लिख देंगे 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या आएगा, y कॉमन ले, 2y कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा, y प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं। अच्छा यहाँ पे कुछ गलती, अच्छा यहाँ पे गलती क्या है, ये माइनस होगा, साइड चेंज हुआ ना, प्लस माइनस होगा, माइनस, तो ये भी माइनस होगा, तो माइनस होने से ये वाला माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी तुम्हें माइनस लेना है, तो -1 आएगा, y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर आएगा क्या क्या, एक है 2y माइनस 1, दूसरा है y माइनस 1। अभी सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, पहला आया 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, मतलब y इज इक्वल टू हाफ, और दूसरा क्या आएगा, y इज इक्वल टू 1। अभी y क्या था अपना, 10x था ना, और क्या क्या वैल्यू आया y का, एक है हाफ और दूसरा है 1। y की जगह मैं लिख देता हूँ 10x, एक है आया हाफ, एक आया 1, प्रूव हुआ।
प्रूव हुआ। यस सर, हैंस प्रूफ्ड। समझ में आया? समझ में आया? क्लियर है? यही करना है हमें। तो जब भी तुम्हें पूछा जाए कि कोई भी इक्वेशन दिया हो 10x इक्वल टू ये या फिर sin x इक्वल टू ये, तो तुम उस इक्वेशन में सब चीज को साइन में कन्वर्ट कर लो। 10 अगर पूछा जाए सब चीज को 10 में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, इस टाइप को याद रखना है, प्रैक्टिस भी करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुम 30 तो गलत है क्वेश्चन, शायद 33 देखना खुद से। 34 वाला ये जो पार्ट है, मैंने थोड़ी देर पहले दो क्वेश्चन था, रूट का था, एक पार्ट था, सेम करवाया था, सेम उसको डिट्टो कॉपी करना है, सेम चीज यहाँ पे दिया हुआ है। चलो 35 वाला देखते हैं। 35 क्या दिया गया है? कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा। 35 दिया गया है कि कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, कहाँ गया साइन थीटा, और सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। इसका वैल्यू तुम्हें 1 निकालना है। तो एलएचएस से स्टार्ट करो, एलएचएस से स्टार्ट करो। सबको साइन कॉस में सेपरेट कर लो। कैसे करेंगे? कॉसेक को लिख सकते 1 बाई साइन माइनस साइन, ठीक है। सेक को लिख सकते 1 बाई कॉस माइनस कॉस। 10 को भी साइन कॉस में तोड़ दो, तो 10 होता है साइन बाई कॉस, और कॉट होता है रेसिप्रोकल ना, कॉस बाई साइन, ठीक है। इसका एलसीएम ले लो इंडिविजुअली, तो साइन आ गया 1 माइनस साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा। सेम कॉस का भी ले लो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर इसका एलसीएम लोगे तो डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर होगा, तो मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्लस कर देना है। साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? सर स्टार्टिंग में देखे थे हम लोग, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और नीचे तो साइन है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर कितना होता है? साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये वाला साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है? 1, ठीक ठीक। समझ में आया क्या किए? कौन सा आइडेंटिटी लगाया था? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये सब आइडेंटिटी लगाए थे यहाँ पे। तो देखो, एक साइन नीचे, एक साइन नीचे, दो साइन ऊपर, कैंसिल हो गया। कॉस 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 स्क्वायर कैंसिल हो गया, हो गया है ना? सिंपल है ना? चलो ये वाला हो गया अपना। फिर देखो 36 वाला सेम टाइप का, ए भी निकालना है तुम्हें, कर लोगे, कर लोगे। सर अच्छा 36 नंबर ही नहीं दिया मैंने। 36 का जो सेकंड पार्ट है, ये तो कितना खतरनाक लग रहा है, कितना खतरनाक लग रहा है। कोई खतरनाक वाला बात नहीं है, ठीक है। सेकंड वाला नहीं है, ये सेम ही पार्ट है। यहाँ पे बोला गया कि कोसेक ए प्लस बी का वैल्यू 2/√3 है, कोसेक ए माइनस बी का वैल्यू 2 है। तुम सेम तरीके से ए और बी का वैल्यू निकाल सकते हो। मैं सिर्फ ये वाला पार्ट दिखा रहा हूँ। सेम तरीके से ए माइनस बी, ए और बी का वैल्यू निकाल सकते हो। दिया है कोसेक ए माइनस बी 36, तुम्हें दिया गया है कितना? 2/√3। अभी सोचो कि कोसेक कितने डिग्री का वैल्यू 2/√3 होता है। सेम टेबल ले लो, पहले याद करो। उस टेबल में कोसेक किसका वैल्यू 2/√3 था? सर कोसेक 60 डिग्री का था, तो कोसेक कोसेक कैंसिल, ए माइनस बी आया 60, पहला इक्वेशन। दूसरा क्या दिया है हमें? हमें दिया गया है कोसेक ए माइनस बी इज इक्वल टू 2। सर 2 किसका वैल्यू था? कोसेक कौन सा वैल्यू का 2 था? 30 डिग्री, लिख लेना कोसेक 30 डिग्री। यहाँ पे कंपैरिजन करके ए माइनस बी आया 30। अब इन दोनों को, ये दोनों माइनस है क्या? अरे ना, ये प्लस है। इन दोनों को कंपैरिजन करो, तो प्लस करने से 2a आएगा 90, a आएगा 45, तो यहाँ से a 45 डिग्री निकल जाता है, ठीक है। और b निकलेगा अपना 15। सॉल्व करके देख लेना, क्योंकि a 45 और b 15 निकला। जो भी इतना बड़ा स्ट्रक्चर दिया है, यहाँ पे b और a को रिप्लेस करके ऐसे ऐसे बिठाना है, तो सेम वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हो जाता है। वैल्यू बिठाओ, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। चलो 37 नंबर वाला भी हम लोग कर रहे हैं। 37 नंबर वाला अच्छा क्वेश्चन है, PYQ का क्वेश्चन है, आया है बोर्ड्स में, तो एक बार देख लेते हैं इसको ताकि कर पाए। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू पी। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू पी,
ठीक है। हमें और एक दिया गया है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्यू। सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्यू। तुम्हें निकालना क्या है, शो दैट क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू टू पी। हमें क्या निकालना है, शो दैट अरे यहाँ पे लिखते हैं, शो दैट क्या है, क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू टू पी। ठीक है, ठीक है, ये निकालना है ना। तो कुछ नहीं करना, पहले LHS लिख लो, जो भी है लिख लो। क्या है, क्यू पी स्क्वायर माइनस वन, वैल्यू बिठाएंगे। क्यू क्या है सर, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। ठीक है, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। ठीक है सर, फिर p का वैल्यू बिठाते हैं। p का वैल्यू बिठाते हैं, क्या आएगा, p स्क्वायर है ना, तो सर स्क्वायर करना होगा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस वन। चलो इसको साइन कॉस में ले लो। जब भी ट्रिग्नोमेट्री करो, अगर साइन कॉस कहीं पे है और बाकी सेक कॉसेक है, उसको भी साइन कॉस में कन्वर्ट करो, ताकि कैलकुलेशन करने में, कंपेरिजन करने में आसानी हो। ले लो 1 बाई कॉस 1 बाई साइन, इसको होल स्क्वायर तोड़ो, क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कौन सा फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एलसीएम ले लो इसमें, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, डिनोमिनेटर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, साइन थीटा आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो कॉस थीटा आएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस स्क्वायर कितना होता है सर, 1 होता है। 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1। सर ये तो कैंसिल हो गया फिर से, अच्छी बात है, यही तो हमें करना है। अगर कैंसिल होता है तो हमारे लिए अच्छा है ना, छोटा हो जाता है, ठीक है ना, तो हम लोगों के लिए अच्छा है। यहाँ पे आया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सर कॉस कॉस काट दो, साइन साइन काट दो, रहता क्या, एक 2 ब्रैकेट में साइन थीटा कॉस थीटा प्लस हो जाता है। सर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, सर पी दिया हुआ इन लोगों ने, 2 का जगह 2 और पी के जगह पी। सर RHS आ गया, हैंस प्रूफ्ड, खत्म। समझ में आया। तो जितना दिखता है क्वेश्चन हार्ड, उतना हार्ड होता नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन को देखना अच्छे से, इंपॉर्टेंट है, इस साल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखना अच्छे से। ठीक है, ठीक है। चलो सर 38 नंबर वाला कैसे करें, यहाँ पे तो पावर 6 है सर, साइन टू द पावर 6x प्लस कॉस टू द पावर 6x प्लस 3 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। देखने में बड़ा जो लगता है ना, करने में इतना बड़ा नहीं लगता, ध्यान में रखना ये। ठीक है, 38 दिया हुआ है कि साइन टू द पावर 6x प्लस कॉस टू द पावर 6x इज इक्वल टू ना प्लस 3 साइन स्क्वायर x प्लस नहीं इंटू कॉस स्क्वायर x। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, इस पहले दो टर्म को हम लोग अच्छे से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे सर, लिखता हूँ साइन स्क्वायर x होल क्यूब कॉस स्क्वायर x होल क्यूब। ऐसा क्यों लिखा सर, थोड़ी देर बाद तुम्हें समझाता हूँ, ब्रैकेट लिख देता हूँ। चलो देखो, अगर मैं पूछूं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, याद करो, फॉर्मूला होता है a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। अगर भूल चुके हो लिख लो, याद कर लो। तो a क्यूब b क्यूब क्या होगा सर, फर्स्ट होगा a जो कि है साइन स्क्वायर x प्लस b होल क्यूब माइनस 3, a कितना है सर, सेम, ओके, इंटू फिर से a प्लस b। ठीक है, ये पूरा लिखा, इसका एक्सपांड करके ये लिखा, फिर प्लस था 3 जो कि दिया हुआ है, वो वाला तो लिखना ही होगा, कॉस स्क्वायर x। अभी बताओ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है सर, 1 होता है। अरे सर ये क्या इतना छोटा हो गया, 1 क्यूब लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमने स्क्वायर अंदर लेके क्यूब को बाहर इसीलिए लिखा, जब फॉर्मूला लगाएंगे इसमें प्लस होके 1 आ जाएगा। अगर तुम इसको ऐसा भी लिख सकते हो, साइन क्यूब एक्स होल स्क्वायर फिर कॉस क्यूब एक्स होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला भी लगा सकते हो, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, कोई फायदा नहीं होगा।
साइन के ऊपर स्क्वायर रहेगा तो वो जहां भी जाएगा ये फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेगा, और तब हम लोग यूज कर सकते हैं। कर लिया यूज। 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इसका वैल्यू सर फिर से 1 है, लिखने की भी जरूरत नहीं, इंटू 1 क्यों लिखूं, प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। सर माइनस प्लस, बेटा काट दो, खत्म। समझ में आया? समझ में आया? आसान है ना? तो मैंने क्या बोला, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वही होता है। ठीक है, चलो 39 वाला करवाऊं मैं? 39 वाला क्या करवाऊं मैं? सर ये तो बहुत बड़ा लग रहा है दिखने में, बहुत बड़ा लग रहा है दिखने में, इसको कैसे करे? अच्छा 39 वाला करवा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्वेश्चन जो टाइप किया वो यहाँ पे गलत नोट डाउन हुआ। तुम लोगों को मैं सही दे दूंगा, बट यहाँ पे गलत नोट डाउन हुआ है। ठीक है, तो लिख लेता हूँ वाला 39 वाला क्वेश्चन, देखो अच्छे से। 39, तुम्हें बोला गया है कि साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। थोड़ी देर पहले इस टाइप का देखा था ना, क्या किया था, स्क्वायर को साइड चेंज कर दिया था, तो सेम इसमें भी कर दो। तो यहां से आता है साइन एक्स का वैल्यू कॉस स्क्वायर एक्स, आया ना, रख दो यहीं तक। ठीक है, ठीक है, आया ना, रख दो यहीं तक। ओके, रख दो यहीं तक। अभी हमें निकालना है किसका वैल्यू, cos टू द पावर 12x प्लस 3 cos टू द पावर 10x प्लस 3 cos टू द पावर 8x प्लस cos टू द पावर 6x, अरे बाबा रे कितना बड़ा है ये, 2 cos टू द पावर 4x, फिर 2 cos स्क्वायर एक्स, फिर -2। कितना बड़ा है ये क्वेश्चन। चलो इसको निकालने के लिए इसको यहां तक नहीं सीमित रखते हैं, इसको और थोड़ा फर्दर एक्सटेंड करते हैं। देखो कैसे करना है, मैं क्या करता हूं, साइन को साइन रख देता हूं, ठीक है, इसको फर्दर एक्सटेंड करते हैं तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -1, इसको फैक्टराइज होता है क्या देखते हैं, -1 फैक्टराइज होता है ये, 1 इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस माइनस प्लस 4 नहीं होता, ठीक है, और बड़ा बड़ा हो जाएगा, तो ठीक है ऐसे ही रख दो, ऐसे ही रख दो। ठीक है, कितना बड़ा इक्वेशन हो गया ना। ठीक है, अभी देखो कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग साइन एक्स, तो इसको ऐसा कर सकते हैं, स्क्वायर यहाँ पे दे दिया, 6 यहाँ पे दे दिया, 6 टू द 12, और कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन। तो मैं ये दिखाऊंगा नहीं बार बार, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, पावर हाफ हो जाएगा बेसिकली, तो कॉस टू द 12x को लिख सकते हैं साइन टू द पावर 6x, 3 कॉस टू द पावर, कॉस नहीं साइन होगा, पावर हाफ हो जाएगा 5x, 3 कॉस टू द पावर, अरे बार बार कॉस लिखता हूँ, 3 साइन टू द पावर कितना होगा 4x प्लस साइन क्यूब x प्लस 2 साइन स्क्वायर x प्लस 2 साइन x माइनस 2। फिर भी सर इतना बड़ा रह गया है, इसको और कैसे छोटा करे सर, इसको और कैसे छोटा करे? तो यहाँ पे कुछ अलग करना होगा हमें। अलग का मतलब है, मैं क्या करता हूँ, इन सब से एक कॉमन जाता है जो कि है साइन क्यूब, उसको कॉमन ले लेता हूँ, देखते हैं क्या होता है। क्यूब लेने के बाद क्यूब आ गया, 3 साइन स्क्वायर एक्स आ गया, 3 साइन एक्स आ गया, प्लस 1 आ गया। इससे सर क्या कॉमन जा रहा है, 2 लेते, तो क्या आता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 1, सही है। तुम अगर ध्यान से देखो, ये a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला है, कैसे सर, साइन एक्स होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, है ना। ठीक है, तो लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस 1 होल क्यूब। इसमें क्या होगा सर, इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, साइन के जगह लिख देते हैं कॉस, साइन के जगह लिख देते हैं कॉस स्क्वायर, तो 2 है,
साइन स्क्वायर भी है, ठीक है ना, 2 है, साइन स्क्वायर भी है, साइन के लगे लिख देते कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ऐसा क्यों लिखा सर? ऐसा इसलिए लिखा, ऐसा इसलिए लिखा कि इसका वैल्यू तो 1 हो जाता है, हाँ सही है, -1 देखो हो गया ना, ये वाला पूरा टर्म 0 हो गया। तो बचा क्या? साइन क्यूब एक्स, साइन एक्स प्लस 1 होल क्यूब प्लस 0, लिखने की जरूरत नहीं है। और इसको छोटा करना है, क्या कर सकते हैं सर? क्या कर सकते हैं यहाँ पे? इसको और छोटा कैसे करेंगे? इसको और छोटा कैसे करेंगे? देखते एक बार साइन देख लेते, सही है कि नहीं कुछ सब कुछ। अच्छा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 cos स्क्वायर एक्स, 2 cos, ओके, cos टू द पावर 6x, ओके सब सही तो है, माइनस माइनस कुछ है नहीं है। अच्छा, इस साइन को अंदर ले लेते, क्या कर सकते हैं? इसका भी क्यूब है, इसका भी क्यूब है, लिख सकते हैं ना, साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस 1 होल क्यूब, ठीक है, इंटू कर दो, क्या आएगा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स होल क्यूब। अभी फिर से साइन एक्स मतलब कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स मतलब कॉस स्क्वायर एक्स होल क्यूब। क्या आता है सर? 1 आता है सर। 1, मजेदार क्वेश्चन। तो ये थोड़ा ट्रिकी है, इसको ध्यान से देखना क्या किया हमने, ठीक है, वीडियो को फिर से रिपीट करना, फिर से देख लेना, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 2 कॉमन लिया, ये आया, और साइन एक्स को cos स्क्वायर एक्स लिख के ये 1 आ गया, कैंसिल होके 0, खत्म, ये वाला खत्म। यहाँ पे हमने चारों से साइन क्यूब कॉमन ले लिया, क्यों के लिया? ये बचा है, और इसका मतलब क्या है? a प्लस बी होल क्यूब, तो साइन एक्स प्लस 1 होल क्यूब हो गया। दोनों का पावर क्यूब निकला, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे सोचा कि दोनों का पावर क्यूब है ना, तो दोनों को इंटू कर देते और होल का पावर क्यूब दे देते। मल्टीप्लाई किया, साइन स्क्वायर आया और साइन एक्स आया, फिर से साइन एक्स का वैल्यू कॉस स्क्वायर लिखा, क्यों? दिमाग का बत्ती जला, क्योंकि उसमें भी तो ऐसा ही था ना, साइन स्क्वायर प्लस साइन, और साइन स्क्वायर प्लस साइन को लिख सकते साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, जो कि होता है 1। 44 हमें बताया गया है कि प्रूफ करना है, तो एलएचएस लिख लेते हैं, टेन स्क्वायर ए बाई टेन स्क्वायर ए माइनस 1, टेन स्क्वायर ए बाई टेन स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस, प्लस क्या है? कोसेक स्क्वायर ए बाई सेक स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए बाई सेक स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है, यहाँ तक सही है? ओके सर सही है यहाँ तक। अच्छा, तो निकालना है 1/1 माइनस 2 cos स्क्वायर है। आंसर में कॉस है, तो मेरा फर्ज नहीं बनता सबको साइन कॉस में मैं डाल लूँ, क्योंकि आंसर में तो साइन और कॉस ही है। इसको लिखते लिखते साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, चलो साइन स्क्वायर ए बाई -1, 1 बाई साइन ए स्क्वायर है, ठीक है ना, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 बाई साइन स्क्वायर ए। अच्छा, एलसीएम ले लो, नीचे कितना आएगा? कॉस स्क्वायर ए और ऊपर आएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, आया, और जैसा है वैसा रखो। यहाँ पे क्या आएगा? सेम एलसीएम ले लो, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर होगा, कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे तो सेम ही रहेगा, कुछ नहीं होता है ना। देखो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ठीक है, तो यहाँ पे आया साइन स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, सही है। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर हो जाता है न्यूमरेटर, तो यहाँ पे आएगा न्यूमरेटर में कॉस स्क्वायर ए, और नीचे देखो सेम रहेगा, समझ में आया? डिनोमिनेटर सेम है ना, तो न्यूमरेटर भी हम लोग सिंपली प्लस कर सकते हैं, कर लो, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर होगा। सर ये तो 1 होता है, कितनी बार यूज करूं हम? हाँ बेटा कर दो। आंसर में अगर ध्यान से देखोगे सिर्फ कॉस है, साइन है नहीं, तो साइन से मुझे कॉस में लेना होगा, साइन स्क्वायर है, कॉस में जाने का प्रोसेस, सर 1 माइनस कर दो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। सर 2 माइनस कॉस स्क्वायर आया, हाँ तो ऐड कर दो, सो 1 माइनस 2
कॉस स्क्वायर ए एंड हैंस प्रूव्ड। समझ में आया? समझ में आया? क्लियर है? क्लियर है ना? अच्छा, अच्छा है। चलो चलो ओके। सेम 45 देखो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, तुम्हें लेफ्ट में सब का वैल्यू निकालना है, तो एक इक्वेशन आ जाएगा, साइड चेंज कर दो, एक्स इक्वल टू निकल जाएगा। एकदम आसान क्वेश्चन है, आई गेस PYQ से निकाला हुआ है। सेम 46 वाला करो, नीचे जो साइन दिख रहा है उसको ऑपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, कर सकते हो ना। सेम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिनोमीटर में आएगा, ऊपर में ए माइनस बी होल स्क्वायर का आएगा, रूट और कैंसिल हो जाएगा। फिर जब ब्रैकेट के बाहर निकालोगे तब सॉल्व करके 2 cosec के आ जाएगा। कर सकते हो, कर सकते हो, ठीक है। चलो 48 49, ठीक है, कौन सा करवाओ? 49 करवा दो सर, 48 तो पावर छोटा है, 49 का पावर सर क्यूब ट्यूब है। चलो इसको कर लेते हैं, 47 कर लेना, ठीक है, 47 या करवा दूँ? अच्छा ठीक है, एक बार 49 करवा लेता हूँ, फिर 47 ट्राई करेंगे। चलो 47 क्या है, 49 क्या है? 10 क्यूब एक्स बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। 10 क्यूब एक्स बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस कॉट क्यूब एक्स बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसका वैल्यू क्या प्रूफ करना है? सेक एक्स कोसेक एक्स माइनस 2 साइन एक्स कोसेक एक्स। क्या करना है? सेक एक्स कोसेक एक्स माइनस 2 साइन एक्स कोसेक एक्स, ये दिखाना है। तो स्टार्ट करो LHS से। अच्छा, तो फिर से सेम चीज साइन कॉस में इसको ले लो, क्योंकि आंसर में साइन और कॉस है। तो क्यूब है ना, तो साइन क्यूब एक्स बाई कॉस क्यूब एक्स, कॉस क्यूब एक्स। अच्छा, इसमें 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स आया। सेम कॉट का क्या होगा? कॉस बाई साइन, बाई साइन क्यूब एक्स बाई 1 प्लस कॉस क्यूब एक्स बाई साइन क्यूब एक्स। क्लियर है? क्लियर है। अभी डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लो, लेने के बाद आता है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर। देखा फायदा? देखा फायदा? प्लस हो गया ना। फिर से एक ही घिसा पिटा फॉर्मूला फिर से आ गया, ठीक है ना, फिर से सेम फॉर्मूला आ गया। इसमें देखते सर आते हैं कि नहीं, इसमें देखते सर आता है कि नहीं। एलसीएम ले लो, साइन क्यूब एक्स, एलसीएम ले लो साइन क्यूब एक्स, अरे क्यूब कहाँ से आ गया, स्क्वायर होगा ये। हाँ, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है सर, ये तो 1 हो जाता है, ये तो 1 हो जाता है। हाँ बेटा हो जाता है, ले लो। और सर यहाँ पे क्यू स्क्वायर और इसका एक क्यूब कट जाएगा, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पे क्यूब वाला एक कट जाएगा, तो अल्टीमेटली रहेगा क्या? सर ये वाला तो 1, ये वाला भी 1, तो डिनोमिनेटर में कुछ बच ही नहीं रहा, ठीक है ना, सिर्फ ये वाला टर्म बच रहा है। क्या? साइन क्यूब एक्स बाई एक कॉस एक्स, इसमें कॉस क्यूब एक्स बाई एक साइन एक्स बचा। बचा दिखाई दे रहा है रेड वाला? अच्छा चलो अभी क्या करना है? प्रूफ करना है ये वाला चीज, डिवाइड करने से आएगा प्रूफ ना? शायद नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको और कुछ करते हैं। क्या करें सर? फिर से बेटा एलसीएम कर दो, cos x इंटू साइन एक्स, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, साइन टू द पावर 4x प्लस, सर क्यू और पावर बढ़ा दिया, कोई नहीं, फिर से देखो सेम चीज करना है। अंदर 2 रखना है, बाहर जो बचा हुआ है 2 2 4 वो लिख लेना है। ठीक है, ठीक है। सर ये मत पूछना कि सर ये कॉस साइन है, तुमने साइन कॉस लिखा, एक ही बात है, इनटू में आगे पीछे करो क्या फर्क पड़ता है। ए स्क्वायर का प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए, जो कि है साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी। समझ में आया? समझ में आया? और नीचे लिखना है साइन एक्स कॉस एक्स। इसका वैल्यू क्या आएगा सर? फिर से बार बार एक ही चीज आ रहा है, 1 1, ठीक है ना, तो इससे आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स कॉस एक्स। टर्म वाइज सेपरेट करो, फर्स्ट टर्म बाय होल डिनोमिनेटर, सेकेंड टर्म बाय होल डिनोमिनेटर। सर यहाँ पे तो एक साइन कैंसिल, एक कोस कैंसिल, यहाँ पे तो माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स आ गया एज इट इज। यहाँ पे सर 1 बाई साइन है, 1 बाई कॉस है, 1 बाई साइन मतलब सर
कॉसेक, 1/cos मतलब सर सेक। आ गया ना? अच्छा ये पहले लिख दिया, कोई बात नहीं, इंटरचेंज कर देना नेक्स्ट लाइन में, ठीक है। आ गया अपना सोल्यूशन। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आया? समझ में आया ना? ओके। तो अभी तुम्हारे इच्छा अगर है 47 वाला, तो 47 वाला भी एक बार देख लेते हैं क्या है सोल्यूशन। cos x इज इक्वल टू √3, ये तो हमें दिया गया है सर, ठीक है। प्रूफ क्या करना है? 10x प्लस cot x इज इक्वल टू 1, 10x प्लस cot x इज इक्वल टू 1, ये प्रूफ करना है। ये प्रूफ सबसे आसान है। पहले तो इसको थोड़ा एलएचएस से हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि प्रूफ करना है ना, तो एलएचएस से स्टार्ट तो करना होगा। हमें क्या करना है? साइन बाई कॉस और कॉस बाई साइन तो पहले लिख लेना है, ठीक है, क्योंकि इसमें भी है। एलसीएम ले लो, cos x इंटू साइन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। सर 1, ये क्या बार बार एक ही चीज आ रहा है? चलो, तो मतलब इसका वैल्यू अगर मुझे पता हो तो मैं निकाल लूंगा। प्लस से इनटू का वैल्यू निकालने का प्रोसेस होता है, पहले तो जो भी दिया है उसको स्क्वायर कर दो, और उसके बाद a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, देखो इनटू आ गया ना। और इसका वैल्यू सर कितना होता है? सर 1 होता है, ठीक है। साइड चेंज कर दो, 2 साइन एक्स कॉस एक्स आता है 3 - 1 2, 2/2 होता है 1, क्योंकि ये 1 आ गया, 1/1 हो गया। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, ठीक है, कर पाओगे? ओके, अगर कर पाओगे। अच्छा, मुझे क्यों इच्छा हो रहा है कि तुम्हें 40 नंबर करके भी दिखा दूँ, 40 नंबर, ठीक है, क्योंकि लग रहा है तुम इसको नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो एक बार 40 नंबर भी दिखा देता हूँ। मोबाइल का चार्ज खत्म हो चुका है, तो फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। 40 नंबर तुम्हें दिया गया है 1/sin x माइनस cos x इक्वल टू cosec x बाई √2, 1/sin x माइनस cosec x इज इक्वल टू, सॉरी, cos x इज इक्वल टू cosec x बाई